नमस्कार, मैं हरीश कुमार। स्वागत है आपका स्टडी भूगोल में। आज मैं यूपी जीआईसी भूगोल का आंसर की लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस विद्वान का यह मत था कि भूगोल और इतिहास गैर समान जुड़वा हैं? ऑप्शन है हार्वे, हार्टशोन, रिटर, वारेनियस। इसका उत्तर सी होगा, रिटर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लेखक अरब भूगोलवेत्ता अल बिरूनी नहीं हैं? किताब का नाम है किताब अल हिंद, किताब अल काफ़ी, तारीखुल हिंद, अल कानून अल मसूदी। तो इसका उत्तर बी होगा, किताब उल काफ़ी। ये इनकी पुस्तक नहीं है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण मॉडल के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है कार्ल ओ सावर, रिचर्ड हार्टशोन, आर एल मारिल और टी हैंगरस्टैंड। इसके आंसर जो होगा डी होगा, टी हैंगरस्टैंड। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने यह प्रस्तावित किया कि सभी इतिहास का भौगोलिक रूप में तथा सभी भूगोल का ऐतिहासिक रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए? ऑप्शन है हेरोडोटस, स्ट्रैबो, हेकारियस, पोसिडोनियस। इसका उत्तर ए होगा, हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ उनके लेखकों के नाम है। द साइंस ऑफ ज्योग्राफी, ई ए एकरमैन, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, रिचर्ड हार्टशोन, द वेस्टिजेस ऑफ पास्ट, अल बिरूनी, ज्योग्राफिया जर्नलिस, इमैनुअल कांट। हमारा उत्तर डी होगा, ज्योग्राफिया जर्नलिस जो है वारेनियस महोदय की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जर्मन भूगोलवेत्ता ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान किया है? इसका उत्तर बी होगा, कार्ल ट्रोल। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? संभववाद, वाइडल डी ला ब्लास, सही है। ह्यूमन इकोलॉजी, मानव पारिस्थितिकी, एच बैरोज, ये भी सही है। समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत, ए फिल्ब्रिक, ये भी सही है। हमारा उत्तर डी होगा, अंतरक्रिया मॉडल, एंड्रे एलिक्स। ये गलत है। एंड्रे एलिक्स ने अम्बलेंट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और अंतरक्रिया मॉडल जो है जीन ब्रून्स द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा इनमें से कौन से कथन सही हैं? इसमें दो कथन दिए हुए हैं। पहला है, टालमी का मत था कि प्रमुख यमयोत्तर बरमूडा द्वीप से होकर गुजरती है, और दूसरा है, टालमी का विश्वास था कि अगस्तियाम्बा सिलोन विश्व की दक्षिणी सीमा बनाता है। इसमें प्रथम कथन गलत है जबकि दूसरा सही है। उस समय प्रमुख मध्याह्न रेखा काल्पनिक सौभाग्य द्वीप के समीप से अर्थात लगभग कैनरी द्वीपों से होकर गुजरती थी। इस प्रकार हमारा उत्तर बी होगा, केवल दो सही है। अगला प्रश्न है, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी नामक लेख जो भौगोलिक चिंतन में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? इसका उत्तर सी है, एफ के शेफर। इस प्रश्न को मैंने अपनी प्रैक्टिस सेट में भी डाला था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस विद्वान को प्रमुख रूप से आचार परक भूगोल के विकास का श्रेय जाता है? इसका उत्तर सी है, डब्ल्यू किर्क। अगला प्रश्न है, भूगोल को पृथ्वी पटल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन और व्याख्या के रूप में किसने परिभाषित किया? इसका उत्तर ए होगा, हार्टशोन। क्वेश्चन 52, प्रसिद्ध पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को किसने लिखा है? इसका उत्तर ए होगा, जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? इसका उत्तर ए होगा, पक्षाप। अगला प्रश्न है, हर्मटन पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, यह एक उत्तर पूर्वी पवन है, और दूसरा है, यह मई और जून के महीने के दौरान पश्चिम अफ्रीका में बहती है। ये दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए हमारा उत्तर सी होगा, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तापमान प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है? वाताग्रीय प्रतिलोमन है, अभिवहनीय प्रतिलोमन है, यांत्रिक प्रतिलोमन है। सी हमारा उत्तर होगा, अक्षांशीय प्रतिलोमन। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन कोरियोलिस प्रभाव का कारण है? इसका उत्तर ए होगा, केवल अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना।
अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ स्थानीय पवन का नाम दिया है, दूसरी तरफ क्षेत्र या देश के नाम दिए हैं। फान पवन जो है स्विट्जरलैंड में चलती है, लिवेंटर स्पेन में, सांता आना कैलिफोर्निया में और जोंडा अर्जेंटीना में। इस प्रकार हमारा उत्तर बी होगा 4, 2, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक पार्थिव ऊष्मा के विकिरण के कारण निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है? इसका आंसर ए होगा उच्च पहाड़ियां, पर्वत। इस प्रश्न को भी मैंने अपने प्रैक्टिस सेट पे डाला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में नहीं है? ऑप्शन है मध्य चिली, इटली, वेनेजुएला, कैलिफोर्निया। तो इसका उत्तर सी होगा, वेनेजुएला। अगला प्रश्न है, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को कहा जाता है? इसका उत्तर डी होगा, अनुभवात्मक। क्वेश्चन नंबर 61 अभिकथन और कारण से संबंधित है। दोनों गोलार्धों के 60 अंश से 65 अंश अक्षांशों में निम्न वायुदाब पेटियां होती हैं। कारण, निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं। हमारा अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, मगर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा उत्तर बी होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 62 क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर है? इसका उत्तर सी होगा, 6.5 सेल्सियस पर 1000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? इसका उत्तर सी होगा, भूपटल व ऊपरी मेंटल। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की? इसका उत्तर सी होगा, अब्राहम आर्टेलियस। क्वेश्चन नंबर 65 संरचनात्मक सोपान का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन है नदी घाटी में समान रूप से व्यवस्थित चट्टानों का समान अपर्दन, नदी घाटी में क्षैतिज रूप से व्यवस्थित कठोर और मुलायम चट्टानों का असमान अपर्दन, रेगिस्तान में वायु द्वारा असमान अपर्दन, हिमनद द्वारा हिमोड़ का समान निक्षेपण। इसका उत्तर बी होगा, नदी घाटी में क्षैतिज रूप से व्यवस्थित कठोर और मुलायम चट्टानों का असमान अपर्दन। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है? इसका उत्तर सी है, तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 67 सुमेलित करना है। एक तरफ भू आकृति है, दूसरी तरफ अपर्दन के अभिकारक द्वारा निर्मित। टील मैदान जो है वो हिमनद द्वारा निर्मित होता है, जल गर्तिका जो है बहते हुए जल से निर्मित होती है, हम्स जो होता है वो भूमिगत जल द्वारा, और रिपल्स जो होता है वायु द्वारा। इस प्रकार सी होगा हमारा उत्तर, 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आधार नहीं है? ऑप्शन है पूरा चुंबकत्व, सागर नीतल का प्रसरण, प्रागैतिहासिक काल में वैश्विक जलवायु परिवर्तन, और डी है ध्रुवों का घूर्णन। इसका उत्तर सी होगा, प्रागैतिहासिक काल में वैश्विक जलवायु परिवर्तन। अगला प्रश्न है 69 हिमानीकृत प्रदेश में उल्टी नौका के समान की निक्षेपात्मक स्थलाकृति को कहा जाता है? इसका उत्तर बी है, ड्रमलीन। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। पहला है, क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपीय तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि हो जाती है। क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक होता है, ये सही है। पृथ्वी की बाह्य अंतरतम कोर गलित मोल्ट अवस्था में होती है, ये भी सही है। पृथ्वी के मेंटल और अंतरतम कोर की सीमा का निर्धारण मोहो असंबद्धता द्वारा होता है, ये गलत है, और ये भी हमारा गलत है। हमारा उत्तर सी होगा, 2 और 3 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है? ऑप्शन है टेरारोसा, घोलरन, डोलाइन, जियोड। उत्तर हमारा सी होगा, जियोड, ये पृथ्वी की आकृति है। क्वेश्चन नंबर 72 सुमेलित करना है। एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत है, दूसरी तरफ देश। माउंट रेनियर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, माउंट एटना इटली, माउंट पेरिकुटीन जो है मैक्सिको, और माउंट अप्पो जो है
फिलीपींस में। इस तरह हमारा उत्तर बी होगा 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? सिद्धांत एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ प्रतिपादक। प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम हेवल सही है। स्थैतिक तरंग सिद्धांत R.A. हैरिस सही है। संतुलन सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन ये भी सही है। हिमनद नियंत्रण सिद्धांत ये डेली महोदय का है, मगर ये प्रवाल से संबंधित है। उत्तर हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 74, मेघ अस्थिरता सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इसका उत्तर सी होगा, बिरजेरो फिंडेसन। क्वेश्चन नंबर 75, केप वर्ड एक द्वीप समूह है जो कि अवस्थित है, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा गर्म समुद्री धारा है? वेगुला की धारा ये ठंडी धारा है। ब्राजील की धारा ये गर्म धारा है। कनारी धारा भी ठंडी है और लैब्राडोर की धारा भी ठंडी है। तो हमारा उत्तर बी होगा, ब्राजील की धारा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? इसका उत्तर डी होगा, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और फिर अरल सागर। क्वेश्चन नंबर 78, प्रवाल भित्तियों के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर कथनों के नीचे लिखे कूट से चुनें। इसमें 4 कथन है। पहला है, प्रवाल कोरल मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय महासागर एवं सागर में बनते हैं। ये कथन हमारा सही है। प्रवाल गहरे सागरों में नहीं पाए जाते हैं, वे समुद्र तल के नीचे 60 से 77 मीटर तक की गहराई तक पाए जाते हैं। ये भी सही है। 27 प्रति हजार से 30 प्रति हजार महासागरीय लवणता मूंगा जंतु की वृद्धि के लिए अनुकूल है। ये भी सही है। सागर के तापमान की वृद्धि मूंगा शैवाल के लिए अति उत्तम है, जिसके कारण वह सफेद रंग का हो जाता है। ये गलत है। तापमान में वृद्धि होने पे कोरल लीचिंग की प्रॉब्लम होती है। इस प्रकार हमारा उत्तर जो होगा वो डी होगा। 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लवणता को नियंत्रित नहीं करता? वर्षण नियंत्रित करता है, वाष्पीकरण से भी नियंत्रित होता है, नदी जल प्रवाह से भी। हमारा उत्तर सी होगा, तट संरचना। क्वेश्चन 80, इसमें सुमेलित करना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। कलेसर जो है हरियाणा में है, नमेरी असम में, मोल्लेम गोवा में और मुरलेन जो है वो मिजोरम में। इस प्रकार हमारा उत्तर बी होगा, 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 81, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर सी होगा, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? इसका उत्तर बी होगा, ई हैकेल। क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ओजोन के क्षयीकरण से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर ए होगा, वर्षा की मात्रा व मिट्टी की नमी में वृद्धि। बाकी सबका प्रभाव बढ़ता है। मानव में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होती है, सही है। तापमान में वृद्धि, ये भी सही है। जैव समुदाय की प्रजातियों पर विपरीत प्रभाव, ये भी सही है। अगला है, वायु प्रदूषण का निम्नलिखित में से किस रोग पर प्रभाव नहीं पड़ता? इसका उत्तर ए होगा, पेचिस। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। इसका उत्तर डी होगा, महासागर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में निम्न पोषण स्तर के जीवों से आहार ऊर्जा का उच्च पोषण स्तर के जीवों में स्थानांतरण के क्रम को कहते हैं। इसका उत्तर होगा ए, आहार श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है, दूसरी तरफ स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। इंडोनेशिया में लदांग, ये सही है। ब्राजील में रोका, ये भी सही है। फिलीपींस में केगिन, ये भी सही है। श्रीलंका में तुंग्या नहीं होता, चेन्ना होता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 88, एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ देश। इंगा प्रपात जो है वो कांगो में है। पाउलो अफोंसो प्रपात जो है ब्राजील में। वर्मिलियन प्रपात जो है कनाडा में है। शिवाना समुद्रम प्रपात भारत में है। इस प्रकार हमारा उत्तर बी होगा, 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 89, विश्व के 2 शीर्ष अग्रणीय टीन उत्पादक देश हैं। इसमें उत्तर है सी, चीन एवं इंडोनेशिया। क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य संसाधन भारत में अधिक विकसित नहीं है?
इसका उत्तर डी होगा, भूमिगत जल ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन से शहर डैन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? इसका उत्तर सी होगा, 1 और 4 मतलब बर्लिन और बुखारेस्ट। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किसने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? इसका उत्तर सी है, जेम्स हटन। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? ऑप्शन है निक्षेपण, पटल विरूपण, ज्वालामुखीयता और डी है अपर्दन। इसका उत्तर डी होना चाहिए, अपर्दन। क्वेश्चन नंबर 94, संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस विचारधारा को प्रकट करता है? इसका उत्तर डी होगा, पार्थिव एकता के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 95, सुमिलित करना है। एक तरफ बंदरगाह है, दूसरी तरफ स्थान है। जिबूती बंदरगाह जो है अदन की खाड़ी में है, मार्सिले जो है लायन की खाड़ी में है, इंचियोन जो है पीला सागर और मियामी जो है वो मैक्सिको की खाड़ी में। इस प्रकार हमारा उत्तर ए होगा, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रेणी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है? इसका उत्तर सी होगा, काकेशस पर्वत। क्वेश्चन 97, जावा द्वीप निम्नलिखित में से किस विवर्तनिक प्लेट में स्थित है? इसका उत्तर ए होगा, यूरेशियन प्लेट। ये सुंडा प्लेट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98, फिलीपींस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है इसमें 7000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, ये सही है। और दूसरा है फिलीपींस एशिया का एकमात्र ईसाई राष्ट्र है, ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा सी उत्तर सही है, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 99, क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा अमीरात निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर सी होगा, आबू धाबी। क्वेश्चन नंबर 100, पोलर फीलिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका उत्तर डी है, पृथ्वी का घूर्णन। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें सुमेलित करना है। एक तरफ देश हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां हैं। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब और स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा। इस प्रकार हमारा उत्तर जो होगा बी होगा, 3, 4, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 102, एक तरफ संकल्पना है और दूसरी तरफ उनके विद्वान दिए गए हैं। गुरुत्व अथवा अंतरक्रिया नियम, ये H.C. कैरी का है, सही है। फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम रेली का है, ये भी सही है। अलगाव बिंदु नियम P.D. कन्वर्स का, ये भी सही है। कोटि आकार नियम J.K. जिफ का है, ये भी सही। इस प्रकार हमारा उत्तर होगा 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में अधिकतम मात्रा में निकलती है? इसका उत्तर डी होगा, जलवाष्प, जो 60 से 90% तक निकलती है। वर्ष 1967 में आसियान की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी? इसका आंसर ए है, थाईलैंड में। क्वेश्चन नंबर 105, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो इसका उत्तर डी है, आजमगढ़। क्वेश्चन नंबर 106, गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध एक भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है। इसे निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर डी होगा, श्री राम सागर परियोजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील स्वेज नहर के मार्ग में नहीं पाई जाती? ऑप्शन है छोटी बिटर झील, ये पाई जाती है। टिमसाह झील, ये भी पाई जाती है। बृहद बिटर झील, ये भी पाई जाती है। जबकि हमारा आंसर बी होगा, तुर्काना झील, ये केनिया में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निश्चित कीजिए कि इनमें से कौन सा सही है। इसमें हमारा उत्तर ए होगा, पक्षाभ मेघ हिम क्रिस्टलों से बनते हैं, ये सही है। 109, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन 110, 2020-21 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से देश युग्म भारत के कृषि उत्पादों के सबसे बड़े बाजार थे? इसका उत्तर होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। अगला प्रश्न है, हिमालय में भारत का उच्च ऊंचाई वाला अनुसंधान केंद्र हिमांश निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका उत्तर होगा सी, स्पीति।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों का वन आच्छादित क्षेत्र वर्ष 2019 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो हमारा उत्तर बी होगा 3, 2, 1, 4। सबसे अधिक प्रतिशत मिजोरम में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद मेघालय और सबसे लास्ट में मणिपुर आएगा। अगला प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर सी होगा, कोरोमंडल तट पर। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन से तेल क्षेत्र इराक में स्थित नहीं है? इसका उत्तर सी होगा 2 और 4। मारून जो है ईरान में है और घवार जो है सऊदी अरब में है। किरकुक और जुबैर जो है ये इराक में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? तो इसका उत्तर ये है, डरबन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन स्थल से घिरा हुआ नहीं है? इसका उत्तर डी है, अंगोला। ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर होगा सी 1 और 3। चित्रदुर्ग जो है वो स्वर्ण उत्पादन के लिए फेमस है और भिलवाड़ा जो है वो तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। बेलारी में लोहा अयस्क होता है, ये सही है, और कटनी में बॉक्साइट है उत्पादन, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ तेल शोधन कारखाने हैं और दूसरी तरफ भारत के राज्य। कोयली जो है वो गुजरात में स्थित है, नागपट्टिनम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, नुमालीगढ़ जो है असम में है और बरौनी बिहार में है। इस प्रकार हमारा उत्तर बी होगा 3, 2, 1, 4। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। दूध सागर जो है वो गोवा में स्थित है, कान्हा कर्नाटक में, खंडाधारा उड़ीसा में, पलानी हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार हमारा उत्तर होगा ए 4, 1, 2, 3। अंतिम प्रश्न है 120, उत्तर से दक्षिण की ओर कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला का सही क्रम है। इसका उत्तर होगा बी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।